आप देख रहे हैं कल का बाजार और कल भारतीय बाजारों के लिए दिन अहम है क्योंकि मार्च सीरीज की होगी एक्सपायरी और एक्सपायरी से ठीक पहले जैसे कि एक्सपेक्टेड था भी दिन भर उथल पुथल आज देखी गई और आखिर में निफ्टी लगभग 38 अंकों की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तरों पर 11,450 के नीचे बंद हुआ। यही हाल रहा निफ्टी बैंक का भी। अच्छी बात यह है कि खुलते ही आज निफ्टी बैंक ने अपने नए रिकॉर्ड स्तरों को छुआ, 30,000 के पारे गया। दिन भर 30,000 के ऊपर नीचे चलने के बावजूद भी 30,000 के ऊपर ही इसकी क्लोजिंग हुई है, जो कि रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई है बैंक निफ्टी का। मिड कैप्स में आज वापस थोड़े से सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हुए। कल भी हमने खरीदारी देखी थी, आज वापस मिड कैप्स में तेजी का मूड बरकरार रहा और दोनों ही इंडेक्स मिड कैप और स्मॉल कैप 0.5% के आसपास की मजबूती के साथ क्लोज हुए। लेकिन आज फोकस में थे बैंक स्टॉक्स। निफ्टी बैंक को 30,000 के ऊपर टिके रहने में काफी मदद की है तमाम बैंकिंग स्टॉक्स ने, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो। और सरकारी बैंकों का इंडेक्स अगर आप देखेंगे यानी पीएसयू बैंक इंडेक्स, तो जबरदस्त तेजी इसमें आज के सेशन में बनती हुई दिखी। और आपको बता दें एसबीआई के अलावा जो तमाम सरकारी बैंक हैं वो अपने हाई से अभी भी 10%, 20%, 40% तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो आज काफी अच्छे बाइंग इंटरेस्ट हमने सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स में देखा था। हालांकि प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक और येस बैंक ये दो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे और ये दोनों ही शेयर्स 4% के आसपास की मजबूती के साथ क्लोज भी हुए हैं। इसके अलावा आज जहां कमजोरी थी वहां पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी। एनर्जी पूरा पैक आज कमजोर रहा, सबसे ज्यादा गिरने वाला ये इंडेक्स था। और साथ ही आज के सेशन में हमने ऑटो स्टॉक्स में वापस थोड़ी सी कमजोरी का मूड बनते हुए देखा। लेकिन कल का दिन अहम रहेगा। कल वायदा बाजार की एक्सपायरी है, इस लिहाज से कहां आपको नजर रखनी है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा है, पहले उनसे ये पूछ लेते हैं कि कल के लिए ट्रिगर्स क्या क्या हैं, उसके बाद एक्सपायरी कहां होगी, ट्रेड आपको कैसे लेना है उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आशीष पहले आप बताइए कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स। देखिए आज की भारी उठा पटक के बाद कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि कल फाइनली वो मार्च वायदा की एक्सपायरी का दिन है, महीने का आखिरी गुरुवार है, तो सबकी उस एक्सपायरी पे नजर रहने वाली है। साथ साथ कल आखिरी दिन होगा, उसके बाद फ्राइडे से निफ्टी में ध्यान रखें एक बदलाव लागू होने वाला है। एचपीसीएल बाहर जाने के कगार पे खड़ा हुआ है, कल के बाद वो आपको नजर नहीं आएगा निफ्टी 50 में और उसकी जगह ब्रिटानिया लेने वाला है। तो कल इन दोनों में परसों के फाइनल एडजस्टमेंट से पहले कल यहाँ पे आप उस हिसाब से इनफ्लोज और आउटफ्लोज आते हुए देखेंगे। शीला फोम्स का ओएफएस आज से खुला है, तो आज नॉन रिटेल के लिए था, कल रिटेल के लिए बारी होगी। प्रोमोटर दरअसल कुल मिलाकर 10-10.5% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहे हैं ताकि अपनी जो होल्डिंग है 75% पर रिड्यूस कर सकें और उसके लिए 1100 रुपए का फ्लोर प्राइस तय है। रिलायंस कम्युनिकेशन और साथ साथ एडीएजी अदानी ग्रुप, अनिल अंबानी ग्रुप की तमाम कंपनी से रडार पर रखें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होने वाली रिलायंस कम्युनिकेशन की जो प्ली थी कि आईबीसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी जाएं इस कंपनी के ऊपर। पीएफसी आरईसी रडार पर रहेंगे। कल वो फाइनली पीएफसी के लिए जो पीएफसी जो स्टेक उठा रहा है आरईसी में सरकार का 53-54%, उसके लिए 14,500 करोड़ रुपए के आसपास का पेमेंट का भुगतान का दिन है। अच्छा, बहुत दिनों से आपने नोटिस करा होगा इलेक्शन सर पे खड़े हैं और अब तक वो एक्शन नजर नहीं आ रहा था। होपफुली कल से वो एक्शन नजर आएगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब की वो जो रैली है वो शुरुआत होती है कल से। तो कल मेरठ में, जम्मू में और रुद्रपुर में मोदी साहब गैदरिंग्स को एड्रेस करने वाले हैं। साथ साथ बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बोर्ड मीट है, एनसीडी के जरिए फंड रेजिंग पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। और ग्लोबल फ्रंट पे भी दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगे। जो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टैरिफ वॉर को लेकर वार्तालाप चल रहा है, 2 दिनों की बैठक कल से रिज्यूम होने जा रही है। और ब्रेक्जिट में को लेकर यूके का पार्लियामेंट फिर से अमेंडमेंट्स पे कल वोटिंग करने जा रहा है। तो बहुत एक्शन होगा और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें एक्सपायरी। एक्सपायरी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन एक बार बता देते हैं व्यूअर्स को कि आज देखिए बाजार में भले ही ऊपर नीचे का कारोबार हो रहा हो, लेकिन इस उतार चढ़ाव से एफआईज डीआईज विचलित नहीं हुए क्योंकि दोनों की ओर से अच्छी खरीदारी आज के सेशन में हुई है। एफआईज ने 1481 करोड़ की बाइंग की है कैश मार्केट में, डीआईज की ओर से लगभग 135 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। लेकिन कल है एक्सपायरी। पहले आपको बता देते हैं कि जो पोल हमने किया है उसके हिसाब से एक्सपायरी कहां हो सकती है, उसके बाद जो आज की मेहमान हमारे साथ मौजूद है हेम सिक्योरिटी से आस्था जैन, उनका व्यू भी लेंगे। लेकिन निफ्टी को लेकर जो व्यू निकला है, जो तमाम ब्रोकर से हमने बातचीत की है उनके हिसाब से वो मान के चल रहे हैं कि 11,400 से 11,500 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। ये ज्यादातर ब्रोकर्स मान रहे हैं, यानी 60%। 20% मानते हैं कि 11,500 से 11,600 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। 10% तो इतने बुलिश और बेयरिश हैं कि 11,400 के नीचे की बात भी कर रहे हैं और 11,600 से ऊपर की भी। लेकिन ज्यादातर की सोच है कि 11,400 से 11,500 के बीच में एक्सपायरी होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये ट्रेडर्स का पोल है निफ्टी पर। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है, उनका अब एक व्यू ले लेते हैं। आस्था, आप
इस रेशियो में कहाँ बिलोंग करती है? 11,400 से 11,600, 11,600 के ऊपर या फिर 11,500 के नजदीक? गुड इवनिंग दीपाली। डेफिनेटली जिस तरह से यहाँ पे निफ्टी में हमने फ्राइडे को एक डाउनफॉल देखा था, मंडे को एक फॉलो अप डाउनफॉल था, लेकिन ट्यूसडे को वापस से तेजी आई, तो ये वॉलेटिलिटी जो अभी यहाँ पे मार्केट्स पे एक तरह से यहाँ पे हावी हुई है, उसकी वजह से थोड़ा सा वॉलेटाइल कल एक्सपायरी भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा व्यू रहेगा कि 11,450 से लेके 11,500 के बीच में हमें ये एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। तो मोस्टली जो निफ्टी पे हमारा व्यू निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव है, विद द बायस जो है वो अपवर्ड साइड की है। तो हमारी तरफ से, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने भी बताया कि एफआईआई DII यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, तो मार्केट का मूड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और उसकी वजह से निफ्टी में हम यहाँ पे 11,450 से 500 की एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फिर ट्रेड कैसे लेना है कल के लिए निफ्टी पर? कल के ट्रेड की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी 450 से 500 के बीच में हम लोगों को लग रही है, तो डेफिनेटली मूड पॉजिटिव है और हम यहाँ पे बाइंग साइड पे ही रहना पसंद करेंगे। तो हमारी तरफ से कॉल रहेगा कि निफ्टी में बाय किया जाए। पॉसिबल टारगेट यहाँ पे 11,480 का मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। तो 20 से 30 पॉइंट का अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, 11,480 के टारगेट्स दे रही हैं यहाँ पर आस्था, खरीदारी का इनका व्यू है। बैंक निफ्टी पर भी अपना आउटलुक बताइए। इसने तो पूरी इस सीरीज के दौरान कोई भी ऐसा कमजोरी भरा इंडिकेशन दिया नहीं और ना कमजोर हुआ, 30,000 के ऊपर बंद हो गया है फाइनली। अब ये बताइए कल के लिए बैंक निफ्टी पर क्या आउटलुक है आपका और ट्रेड कैसे ले यहाँ? बेसिकली बैंक निफ्टी की बात करें तो आज की ट्रेडिंग सेशन में जहां निफ्टी में हमें एक यहाँ पे वीकनेस देखने को मिली, वही बैंक निफ्टी अभी भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रैली दिखा रहा है। ऑल्दो आज की ट्रेड में एक पॉजिटिव क्लोज किया है, बहुत बड़ा अपसाइड नहीं था बट स्टिल पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इसमें भी मूड पॉजिटिव बना हुआ है। जिस तरह से यहाँ गवर्नमेंट हर तरह से प्रयास कर रही है कि बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूज करे, वहां पे एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात चल रही है, तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छी खासी तेजी में आया हुआ है और उसी वजह से बैंक निफ्टी यहाँ पे तेजी में रहेगी। हमारा व्यू है बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक्सपायरी पॉजिटिव होनी चाहिए। 30,000 से लेके 30,200 का एक रेंज है जिसके बीच में हमें बैंक निफ्टी यहाँ पे एक्सपायर होती हुई कल नजर आनी चाहिए। अच्छा, तो आस्था का व्यू है 30,000 से 30,200, यानी जो पोल हमने किया है निफ्टी बैंक पर उस पर 30% ब्रोकर्स ये मान रहे हैं और इस 30% में आस्था भी शामिल है। हालांकि ज्यादातर लोगों का व्यू है कि 29,800 से 30,000 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है, लेकिन इस पूरी ही सीरीज के दौरान निफ्टी बैंक ने क्योंकि पॉजिटिव सरप्राइज किया है तो हो सकता है 30% वाले जो ट्रेडर्स हैं वो सही साबित हों। लेकिन आप स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और सबसे पहले आस्था आप अपना व्यू दीजिए सरकारी बैंकों पर। दमदार तेजी इन स्टॉक्स में बनी आज के सेशन में, अपने हाई से अभी भी काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं अगर एसबीआई को हटाकर देखें तो। अभी बताइए कल के लिए कोई ऐसा सरकारी बैंक स्टॉक्स आप लग रहा है आपको जहां पर कल खरीदारी कर लें, या फिर अभी भी कन्विक्शन प्राइवेट बैंक्स के साथ ही है? बेसिकली पीएसयू बैंक्स में देखा जाए तो जिस तरह से लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि ये निकल के आ रहा है एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, गवर्नमेंट ने कैपिटल इन्फ्यूज किया है, उसका असर देखने को मिलेगा। तो ऑल टुगेदर पीएसयू बैंक्स में ये तेजी आई है, लेकिन अभी भी हमारी प्रिफर्ड बेट यहाँ पे एसबीआई रहेगी, क्योंकि अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो एसबीआई अभी भी काफी मजबूत लगता है जो दूसरे यहाँ पे पीएसयू बैंक से उनके कंपैरिजन में, इसीलिए हम लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव एसबीआई पे है। पॉसिबल टारगेट 350 का रहेगा, लॉन्गर टर्म यहाँ पे व्यू होना चाहिए। तो पीएसयू बैंक्स में यहाँ पे एसबीआई हमारी प्रिफर्ड पिक रहेगी और प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी भी अच्छे लगते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट लेंडिंग जहाँ पे ज्यादा है वो बैंक्स हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। उसमें हमारी प्रिफर्ड पिक यहाँ पे एक्सिस बैंक है, फॉलोड बाय सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक और सरकारी बैंकों में एसबीआई पसंद है। अच्छा, एचपीसीएल अभी आशीष थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि कल फ्राइडे है और कल से एचपीसीएल निफ्टी से बाहर हो रहा है, ब्रिटानिया शामिल हो रहा है। हालांकि निफ्टी से शामिल होने में या फिर बाहर होने में फंडामेंटली तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जो एफआईज फ्लोज होते हैं वो डेफिनेटली वो जरूर इंपैक्ट हो सकते हैं स्पेसिफिक कंपनी को लेकर। एचपीसीएल हमने देखा भी, इनफैक्ट कोई भी ऑल मार्केटिंग कंपनी उठा के देखें हम तो पिछले हफ्ते भी इनका मूड बहुत ऊपर नीचे रहा था, 2 दिन तो ये काफी गिरे भी थे पिछले हफ्ते के दौरान, आज वापस कमजोर हो गए। चार्ट्स पर कैसा लग रहा है ये स्टॉक अगर एचपीसीएल को स्पेशली देखें? बेसिकली सबसे पहले दीपाली यहाँ पे ये देखना होगा कि ये निकला क्यों है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में जो मार्केट कैप है एचपीसीएल का वो काफी डाउन हुआ है। हम ये मान सकते हैं कि अगर मार्च हम इसी डेट की बात करें 26/2018 की, तो तकरीबन 50,000 करोड़ का जो मार्केट कैप था वो गिर के अभी 41,000 करोड़ के आसपास आया है। तो बड़ा फॉल यहाँ पे मार्केट कैप में आया है। वहीं हम ब्रिटानिया की बात करें जो कि रिप्लेस होगा, एचपीसीएल हटेगा और ब्रिटानिया आएगा, वहां पे एक मार्केट कैप काफी अच्छा खासा यहाँ पे बना है, जो कि
अराउंड 58,000 का था लास्ट ईयर में, और वो आज की डेट में देखें तो अराउंड 74,000 करोड़ का है। सो ऑल टुगेदर जिस तरह से एफएमसीजी स्टॉक्स में तेजी आई है, ब्रिटानिया ने एक अच्छा रनअप दिखाया, उसी वजह से यहाँ पे ब्रिटानिया यहाँ पे वापस से निफ्टी में आ रहा है। तो मेरा एक यही यहाँ पे रहेगा आइडिया कि एचपीसीएल ऑल्दो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरफ से देखा जाए तो मुझे अभी भी इसमें ऑप्टिमिज्म नहीं है, जबकि ब्रिटानिया जो कि इसको रिप्लेस करेगा वो काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है अभी भी प्रेजेंट लेवल पे। तो मेरा आइडिया यही है कि जो ट्रेडर्स यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वॉलेटिलिटी से यहाँ पे दूर रहना चाहते हैं वो एचपीसीएल की तरफ ना रुख करें, और ब्रिटानिया की बात करें तो जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहते हैं वो ब्रिटानिया में यहाँ पे अपना निवेश कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिटानिया ज्यादा बेहतर लगता है चार्ट्स पर भी और फंडामेंटल वाइज भी आस्था को, इसीलिए एचपीसीएल को छोड़ दीजिए। खरीदना है लंबी अवधि के लिए तो ब्रिटानिया आप ले सकते हैं। अब दो स्टॉक्स देखते हैं, एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जिसका ओएफएस आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुला, और एक है शीला फोम जिसका ओएफएस कल खुलेगा। पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को देखिए, 321-322 के आसपास था जब ये ऑफर फॉर सेल खुला था। दरअसल सेबी के जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म है उसको पूरा करने के लिए ये ओएफएस आया, और देखिए आज क्या जबरदस्त तेजी बन गई स्टॉक में। 9% के उछाल के साथ एक क्लोज हुआ है 350 के आसपास, यानी जिस दिन ओएफएस आया उस दिन अगर किसी ने लिया होगा तो उसको ऑलरेडी 27-28 रुपए का मुनाफा हो चुका होगा। और इनफैक्ट आपको बता दें कि तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेज है उनका व्यू भी पॉजिटिव है स्टॉक पर, लंबी अवधि के लिए वो अभी भी खरीदने की सलाह दे रहे। सीएलएसए के 450 तक के टारगेट्स है, गोल्डमैन सैक्स के भी 430 के आसपास के लक्ष्य हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चार्ट्स पर बताइए, किसी ने खरीदी हुई है, पोजीशन कैरी कर ली है तो कल क्या करे, ले मुनाफा या फिर अभी और होल्ड किया जा सकता है? पर्टिकुलरली यहाँ पे होराइजन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। अगर होराइजन लंबा है तो यहाँ पे अभी भी मुनाफा वसूली ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा एक लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो काफी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे एक तेजी बना रहा है, और उसका फायदा डेफिनेटली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को रहेगा। मेरी तरफ से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में अभी भी यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। पॉसिबल टारगेट 380 to 400, लेकिन टाइम पीरियड अगेन 1 ईयर तक मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। तो चार्ट में भी तेजी पे है, और 380 से 400 का टारगेट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को मैं यहाँ देना चाहूंगी। ठीक है, चार्ट्स पर बेहतर लग रहा है, 380-400 तक के टारगेट्स हैं आस्था के। आप शीला फोम पर एक व्यू दे दीजिए आस्था, इसका कल ओएफएस खुल रहा है, 8.5% के आसपास की हिस्सेदारी के लिए प्रमोटर्स ये ओएफएस लेकर आ रहे हैं। 1100 का इसका फ्लोर प्राइस है, 1200 के ऊपर ये बंद हुआ है आज, थोड़ा सा कमजोर, लेकिन 1100 के आसपास खरीदना मतलब इस प्राइस पर लेना चाहिए या फिर नहीं? बेसिकली शीला फोम की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने जो अपना भी क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिया था वो भी थोड़ा वीक था। उसके पीछे जो रीजंस है, जिस तरह से यहाँ पे डिमांड जो है प्रीमियम मैट्रेसेस सेगमेंट में उसमें एक स्लो डाउन देखने को मिला है, उसका असर शीला फोम के यहाँ पे हमें नतीजों पे देखने को मिला था। दूसरी तरफ जिस तरह से ये माना जा रहा था कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जो रुख है उसकी वजह से इस कंपनी को फायदा होगा, तो वो भी अभी काफी स्लो शिफ्ट हो रहा है, तो वो कंपनी अभी उसका भी फायदा पूरी तरह से यहाँ ले नहीं पा रही है। सो ऑल टुगेदर शीला फोम में बात करें और एबिटा मार्जिन्स भी ऐसा लगता है आगे चलते हुए थोड़े से प्रेशर में यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी को काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करने को मिल रहा है, नए प्लेयर्स इस सेगमेंट में उतरे हैं। सो ऑल टुगेदर शीला फोम में अभी मेरा ये व्यू है कि थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा और नीचे आए, क्योंकि 1246 के आसपास का क्लोज है और ओएफएस 1100 का है, तो उसमें भी मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा रुक जाए, पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अगला क्वार्टर भी थोड़ा वीक रहेगा, प्राइसेस और नीचे आ सकती हैं, तब एक बेहतर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो हाल फिलहाल मेरी तरफ से राय है कि अभी थोड़ा सा वेट करें, नीचे प्राइसेस आते हैं 1000 के आसपास तो वहां पे निवेश करें। ठीक है, इस बीच एक स्टॉक देख लेते हैं, वो है एनबीसीसी का। बाजार बंद होने के बाद स्टॉक पर खबर आई है कि इनको 1000 करोड़ के आसपास का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो इस ऑर्डर की खबर का इंपैक्ट क्योंकि कल दिखेगा, राय हम आज ही ले लेते हैं कि कल क्या कोई ट्रेडिंग का मौका है या फिर नहीं। हालांकि आज दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ है 63-65 के आसपास। बताइए अपना व्यू, चार्ट्स पर कैसा लग रहा है एनबीसीसी आस्था? बेसिकली एनबीसीसी की यहाँ पे बात करें तो जिस तरह से ये रियल एस्टेट बिजनेस में है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी में है, और पीएसयू एक कंपनी है, तो पीएसयू कंपनीज ने यहाँ पे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में, उसकी वजह से स्टॉक में भी थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट आया था, बट ऑल टुगेदर और इनका ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, आज भी इन्हें ऑर्डर मिला है, प्रीवियस जो ऑर्डर बैकलॉग है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। सो ऑल टुगेदर एनबीसीसी चार्ट्स पे अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय के लिए क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है तो थोड़ा स्लो मूवमेंट आएगा, तो यहाँ पे भी जो निवेशित हैं उन्हें मेरी सलाह रहेगी कि होल्ड करें, बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 80 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, 80 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। खरीदा हुआ है तो आप होल्ड कर सकते हैं। 63-65 का इसका लेवल है जहां पर आज ये बंद हुआ है। लेकिन चलिए अब स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस, और पहले निफ्टी कॉल्स आपको बता देते हैं जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हमने बातचीत की है। पहले हमने बातचीत की ज्ञानेश्वर पडवल से, जो कि एवीपी टेक्निकल हैं KIFS ट्रेड कैपिटल से। इनका व्यू है बिकवाली का, उछाल पर बिकवाली की इनकी स्ट्रैटेजी है। 11,550 ये स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं 11,300 का। तो ये व्यू है निफ्टी पर। अनुज दीक्षित से भी हमने बातचीत की, जो कि पार्टनर है समर्थ कैपिटल के। उनका भी राय जो है वो बेचने की आ रही है। 11,520 के स्टॉप लॉस के साथ बेचने की सलाह दे रहे हैं। 11,350 का आपको टारगेट रखना है। हेमेन कपाड़िया KR चौकसी से, उनका व्यू खरीदारी का है और 11,410 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है उनकी ओर से। टारगेट्स आपको 11,500 के लेवल्स पर मेंटेन करने होंगे। तो 3 स्ट्रैटेजीज है यहाँ पर, 2 बिकवाली की हैं लेकिन उछाल पर, और एक कॉल जो है वो बिकवाली की तरफ आ रही है। लेकिन अब बात करेंगे उन स्टॉक्स की जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, और टेक्निकली कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है। और इस पर हमने व्यू लिया राजेश सतपुते का, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं LFS ब्रोकिंग के। उनका व्यू वोल्टास पर है, खरीदारी की सलाह है। चार्ट्स पर अच्छा लग रहा है उनको ये स्टॉक। 615 का स्टॉप लॉस रखना है, 634 का आपको रखना होगा टारगेट। लेकिन वायदा बाजार से जुड़ा हुआ शेयर जो आपकी कल कराएगा कमाई, जय ने दिया है। जय ठक्कर से हमने बातचीत की, आनंद राठी से। उन्होंने सजेस्ट किया है कि पिडलाइट आप खरीदिए कल के सेशन में। 1224 पर ये बंद हुआ है, लेकिन 1214 का स्टॉप लॉस रखिए और 1275 के टारगेट्स के लिए आप तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। तो वायदा और टेक्निकल चार्ट से जुड़ा हुआ स्टॉक तो आपको मिला है, लेकिन निवेश के हिसाब से कौन सा स्टॉक बेहतर है अब ये जान लेते हैं। रुक करते हैं वैल्यू पिक का। बताइए आस्था, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? बेसिकली वैल्यू पिक में हमारी तरफ से सिटी यूनियन बैंक पे यहाँ पे बाइंग का कॉल रहेगा। टारगेट 240 का रहेगा 3 to 6 मंथ्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये पिक निकल के आई है उस बैंक के बारे में थोड़ा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी। ये बैंक बेसिकली साउथ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड बैंक है और MSME सेक्टर को लेंडिंग इनकी सबसे ज्यादा होती है। इनकी जो सबसे ज्यादा ब्रांचेस है वो तमिलनाडु में है, और आज भी एक न्यूज आई है कि तमिलनाडु में उन्होंने 7 न्यू ब्रांचेस ओपन की है। सो ऑल टुगेदर ये प्राइवेट सेक्टर, एक स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लेकिन जिस तरह से इसने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है, जो इसके रेशियोज हैं, चाहे से हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो लगभग 3 to 4% के आसपास का निम है, और ये आगे चलते हुए भी मेंटेन करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी स्ट्रांग है, 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और मैनेजमेंट का भी गाइडेंस है कि ये कंटिन्यू करेंगे। सो ऑल टुगेदर रिटर्न रेशियोज बहुत यहाँ पे स्ट्रांग है। असेट क्वालिटी बहुत अच्छी है बैंक की, जो लोन बुक है और लोन बुक में जो ग्रोथ है वो भी काफी स्ट्रांग लग रही है। सो ऑल टुगेदर अच्छी खासी ग्रोथ है, रिटर्न रेशियोज बहुत स्ट्रांग है। प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन बैंक है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में जिस तरह से अभी जो एक माहौल बना हुआ है वो एक तेजी का है, तो उसका असर भी इस बैंक पे हमें देखने को मिलेगा। ऑल टुगेदर हमारी तरफ से सिटी यूनियन बैंक में प्रेजेंट लेवल पे बाइंग का सलाह रहेगा। 240 का मैं यहाँ पे टारगेट देना चाहूंगी। तो वैल्यू पिक रहेगी हमारी तरफ से सिटी यूनियन बैंक, टारगेट रहेगा 240 का 3 से 6 महीने के अवधि के लिए। ठीक है, 3 से 6 महीने के व्यू के साथ खरीदारी की सलाह है। सिटी यूनियन बैंक में 240 के टारगेट्स रिकमेंड कर रहे हैं, 200 के आसपास ही कर रहा है। रमाकांत तिमानी ने हमें सवाल भेजा है भुज से। स्टॉक है इनके पास जैन इरिगेशन का, 1000 स्टॉक्स हैं और खरीद भाव है 120 का, और आज सर जिस भाव पर इन्होंने लिया है उसे देखकर तो लग रहा है कि साल भर से भी पहले की इनकी खरीद है। ये साल के निचले स्तरों पर स्टॉक अब आ चुका है। साल की शुरुआत में इनफैक्ट मुझे याद है ये 111-113 के आसपास होता था, तो काफी ऊपर के भाव है, नुकसान काफी ज्यादा है। अब क्या करना चाहिए? बेसिकली जैन इरिगेशन की बात करें तो चौथा क्वार्टर जो इनका रहता है वो काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर और सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है, तो आने वाले नतीजे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है, और उसी के चलते मैं इन्हें सलाह दूंगी कि यहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की। सो ऑल टुगेदर मेरी तरफ से राय रहेगी कि इसे होल्ड करें, लेकिन अवधि यहाँ पे 1 साल की यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो इनको इनकी कॉस्ट प्राइस जरूर यहाँ पे मिलेगी। होल्ड करने की सलाह है, एटलीस्ट रिजल्ट्स तक तो आप होल्ड कर ही सकते हैं। आस्था बता रहे हैं कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, तो शायद तेजी बने कुछ स्टॉक में। राजेश ने सवाल भेजा है पटियाला से स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पर। 1600 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 142 के भाव पर, 135 के आसपास शायद ये बंद हुआ है आज के सेशन में। सरकारी कंपनी है, इस साल तो कोई रिटर्न स्टॉक ने दिए नहीं है, करना क्या है अब? बेसिकली देखा जाए तो नुकसान कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि 142 की खरीदी है, 135 के आसपास चल रहा है। मेरी सलाह रहेगी कि कोई भी यहाँ पे राइज आता है और 140-42 के आसपास भाव आते हैं तो एग्जिट करें, क्योंकि सरकारी कंपनी है और ट्रेडिंग कंपनी है, तो मार्केट वैसे भी ट्रेडिंग कंपनी को कभी भी ज्यादा प्रीमियम नहीं देता है। उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, तो यहाँ पे कोई भी राइज आता है तो निकलने की सलाह है। ऑन रैलीज सेल करने की सलाह है STC। निर्मल पटेल का सवाल आया है रामनगर से। मारुति पर 20 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं 6850 के भाव पर, 300 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है हर स्टॉक पर, लेकिन लंबी अवधि का व्यू हो तो क्या होल्ड कर लें आस्था, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगी?
बेसिकली लंबी अवधि का व्यू है, इसीलिए होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि अभी लगता नहीं है कि मारुति की यहाँ पे मुश्किलें थोड़ी आसान हुई हैं, क्योंकि ऑल टुगेदर जिस तरह से यहाँ पे ओला और उबर जब से मार्केट में आए, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, तो यहाँ पे डिमांड काफी कम हुई है जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, और उसका असर मारुति पे हमें देखने को मिल रहा है। लंबे अवधि में जरूर इनको इनकी प्राइस देखने को मिलेगी, बट शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अभी लगता नहीं कि प्राइसेस में बड़ा उछाल आएगा। तो मेरी तरफ से सलाह रहेगी कि होल्ड करें, पर लंबा यहाँ पे एक नजरिया रखें और उसी हिसाब से होल्ड करें। ठीक है, तो लंबी अवधि के व्यू के साथ आप होल्ड कीजिए मारुति को। एक और सवाल हमें आ रहा है सुरेश जैन का दिल्ली से, और एमपीएस लिमिटेड, ये स्टॉक इनके पास है, 200 क्वांटिटी है, 580 की खरीद है, और स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। आस्था, वॉल्यूम्स इसमें होते नहीं है ज्यादा, बहुत लिक्विड स्टॉक है, और मेरे ख्याल से साल चला भी नहीं, 600 के आसपास होता था साल की शुरुआत में, अब तो ये 400 450 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ क्या करें? बेसिकली एमपीएस एक तो आईटी कंपनी है, कंटेंट ये पे प्रोवाइड करता है बेसिकली डिजिटल में। सो ऑल टुगेदर इन्होंने टाटा इंटरैक्टिव सिस्टम को यहाँ पे एक्वायर किया है, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है आगे चलते हुए कंपनी को फायदा होगा और कंपनी के यहाँ पे नतीजे बेहतरीन रह सकते हैं। तो मेरी तरफ से सलाह रहेगी होल्ड करें। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है एमपीएस लिमिटेड, ये सजेशन आपके लिए है। इसके अलावा जो अगला सवाल आ रहा है वो हरिद्वार से आया है पीएनबी हाउसिंग पर, और 500 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं विजय ने, और खरीद भाव है इनका 934 का। हालांकि नुकसान इनका कम हो गया थोड़ा, ये इसलिए थोड़ा खुश होना चाहिए क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स काफी चले हैं। अब इनका नुकसान घटकर सिर्फ 114 रुपए पर आ गया है हर शेयर पर। अभी भी रख लें? जी बिल्कुल रखें, क्योंकि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो जो इसके जीएनपी रेशियो है वो काफी अच्छे हैं, मतलब एक तरह से इंडस्ट्री में सबसे अच्छे रेशियोज माने जाते हैं, और जिस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट भी गाइडेंस दे रहा है कि अच्छी खासी यहाँ पे लोन ग्रोथ होगी। सो ऑल टुगेदर मेरी तरफ से ये सलाह रहेगी कि लंबी अवधि में ये डेफिनेटली अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देगा, तो इसे होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, होल्ड कीजिए, ये सजेशन है पीएनबी हाउसिंग पर। 819 पर बंद हुआ है और चल सकता है यहाँ से। फिलहाल इतने ही सवाल शामिल करेंगे। आस्था, शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। आपकी ओर से कोई डिस्क्लोजर? आज जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स को हमने इसमें रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया आस्था इस शो में आने के लिए और अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।